बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का टॉपिक बड़ा अहम है, स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहते हैं कैडेट कॉलेजेस में, और वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेने का जज्बा रखता है, ख्वाहिश रखता है, तमन्ना रखता है कि मैं किसी कैडेट कॉलेज में जाऊं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिए, देखिए, इंशाल्लाह मोटिवेट होंगे। और वो तमाम क्वेश्चंस जो अक्सर मेरे से आप लोग पूछते रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करूं और आपके उन क्वेश्चंस के जवाब तसल्ली बख्श दे पाऊँ। पहला क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं वो है कि सर टोटल कितने कैडेट कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में। तो बेटा, पाकिस्तान में बहुत से कैडेट कॉलेजेस हैं और अच्छे कैडेट कॉलेजेस हैं, और कैडेट कॉलेज तो होता ही अच्छा है, क्योंकि कैडेट कॉलेज में जो तरबियत दी जाती है वो आम कॉलेज में नहीं दी जाती। पूरे पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस का एक जाल बिछा हुआ है। कुछ कैडेट कॉलेजेस को पाकिस्तान आर्मी रन कर रही है, कुछ को नेवी और कुछ को पाकिस्तान एयरफोर्स। इसके अलावा कुछ कैडेट कॉलेजेस प्राइवेट हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं। ठीक है, ये भी आपने अपना ख़ुद जहन बनाना है कि आपने किस कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा कैडेट कॉलेज आपको सूट करता है। बाकी मशवरा अगर लेना चाहते हैं तो मेरे से आप लोग मशवरा ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन क्यों स्टूडेंट लेते हैं और क्या मकसद है कैडेट कॉलेज में तालीम हासिल करने का। तो बेटा, बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन करना, और कैडेट कॉलेजेस में तरबियत दी जाती है अफवाज पाकिस्तान को ज्वाइन करने के हवाले से, और तालीम बहुत अच्छी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, और आपको फ़िज़िकल हवाले से मजबूत किया जाता है ताकि आप फ़िज़िकल स्ट्रांग भी हो, मेंटली आप लोग स्ट्रांग हो, और इसके अलावा तालीमी हवाले से, इल्मी लिहाज से आपका जो जनरल नॉलेज है वो भी वसी हो, आप में कॉन्फिडेंस हो, और आप में वो तमाम तर खूबियाँ मौजूद हों, सलाहियतें मौजूद हों जिनकी बिना पे पाकिस्तान आर्मी आपको सेलेक्ट करे। हर इंसान में सलाहियतें मौजूद होती हैं, हर तालिब इल्म में सलाहियतें मौजूद होती हैं, लेकिन उनको अपनी सलाहियतों का पता नहीं होता कि मेरे अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। तो इन सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत है, खोज लगाने की ज़रूरत है कि कौन सी सलाहियत मुझ में ज़्यादा मौजूद है। तो कैडेट कॉलेजेस में जो आपके असातिज़ा कराम हैं, जो ट्रेन अमला है, इंतज़ामिया है, आपकी वो सलाहियतें, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उनको निकाल बाहर करती हैं, जो मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती हैं, और इन सलाहियतों के बलबूते पे आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुरखुर होते हैं, कामयाब लाइफ गुजारते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं कि क्या बच्चों को कैडेट कॉलेजेस में दाखिला करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ज़रूर एडमिशन करवाना चाहिए अगर आपके बच्चों में ये जज्बा है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना है, अफवाज पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो ज़रूर बच्चों को आप किसी अच्छे कैडेट कॉलेज में दाखिल करवाएँ, क्योंकि शुरू से अगर उनकी तरबियत सही होगी, इस नहज पे होगी जो उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है, तो ज़रूर आप बच्चों को कैडेट कॉलेज में, बल्कि बच्चियों को भी दाखिल कराना चाहिए। आजकल बच्चों के अलावा बच्चियाँ जो हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, बहुत ख्वाहिश रखती हैं आर्मी ज्वाइन करने के हवाले से। हमारी खुशकिस्मती है कि हम में जज्बा है पाकिस्तान आर्मी में रहते हुए पाकिस्तान की खिदमत करने का। पाकिस्तान आर्मी से प्यार है, पाकिस्तान एयरफोर्स से प्यार है, पाकिस्तान नेवी से प्यार है, अफवाज पाकिस्तान से हमें अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने बच्चों को कैडेट कॉलेज में दाखिल करवाएं और पाकिस्तान आर्मी में भेजें। तो इस हवाले से ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बच्चियों को भी कैडेट कॉलेजेस में एडमिशन करवाएं, ताकि उनका जो ख्वाब है वो पूरा हो पाकिस्तान आर्मी में जाने का। लड़कियों की भी कैडेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपको मालूम होगा मर्दान में लड़कियों का एक कैडेट कॉलेज है। इसके अलावा नवाब शाह बेनज़ीराबाद सिंध में एक लड़कियों का कैडेट कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप ज़रूर एडमिशन करवाएं अपने बच्चियों को। एबटाबाद में भी कैडेट कॉलेजेस हैं लड़कियों के, तो और भी मुख्तलिफ़ शहरों में अच्छे कैडेट कॉलेजेस मौजूद हैं। मज़ीद अगर आपको नहीं मालूमात तो मेरे से आप मालूमात ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं वो पूछते हैं कि सर किस क्लास में कैडेट कॉलेज में दाखिला होता है, या किस क्लास में कैडेट कॉलेज में स्टूडेंट जाते हैं। मुख्तलिफ़ कैडेट कॉलेजेस का अपना एक मिजाज है, अपना एक तरीक़ाकार है। कुछ कैडेट कॉलेजेस क्लास 8th में स्टूडेंट को लेते हैं,
और उस वक्त आपकी उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 14 साल और 3 माह कुछ कैडेट कॉलेजेस में, कुछ में 15 साल उन्होंने एज लिमिट रखी हुई है। ठीक है, स्पेशली जो मैं बात करता हूँ मिलिट्री कॉलेज जेलम की, या मिलिट्री कॉलेज मरी, या मिलिट्री कॉलेज सुई, जो आर्मी जिन्हें रन कर रही है 3 मिलिट्री कॉलेजेस, तो यहाँ पे आपकी जो एज है वो 14 साल होनी चाहिए। 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 महीने की वो रिलैक्सेशन देते हैं 90 दिन की। ठीक है, तो ये क्लास 8th में लेते हैं। इसके अलावा कुछ कैडेट कॉलेजेस हैं वो क्लास 6th में एडमिशन होता है। कुछ कैडेट कॉलेज का पहली क्लास से यानी कि फ़र्स्ट क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, और ये FSC तक बच्चियाँ पढ़ते हैं इन कैडेट कॉलेजेस में। और ये तरबियत हासिल करने के बाद इनका ज़हन बन जाता है अफ़वाज पाकिस्तान में जाने के लिए, और इनकी जो जिस्मानी कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, बाकी स्टूडेंट से बहुत बेहतर होती है। बहुत मैच्योरिटी इनमें आ जाती है। घर से निकलते हैं वो माहौल इन्हें दस्तयाब होता है जो बहुत अच्छा माहौल है, और यही माहौल चाहिए होता है अफ़वाज पाकिस्तान में जाने के हवाले से। तो ज़रूर आप बच्चों को अगर मैच्योर बनाना चाहते हैं, बोल्ड बनाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इन स्टूडेंट को, अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैडेट कॉलेज का माहौल कैसा होता है? बहुत अच्छा माहौल होता है। स्टूडेंट सीखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सिलेक्टेड लड़के आते हैं या लड़कियाँ आती हैं, सिलेक्टेड आती हैं, और ऐसी आती हैं जो अपने स्कूल में टॉप करते हैं। तो हर एक को एडमिशन तो नहीं मिलता, काबिल लड़कों को या लड़कियों को एडमिशन मिलता है कैडेट कॉलेज में। तो तमाम काबिल तरीन जो बच्चे बच्ची हैं पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो इस हवाले से जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल होता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिल जाता है। फिर वहाँ जो अमला होता है, जो इंतज़ामिया होती है कैडेट कॉलेज की, वो बड़े तरबियत याफ्ता लोग होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं। तो उन्हें ये फ़ील नहीं होता बच्चे बच्चियों को कि हम घर से दूर हैं। खेलों के मैदान होते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से पूरा एक सेटअप होता है। तालीम तो होती है, साथ साथ तालीम के अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनके अंदर क्रिएटिव क्वालिटीज़ पैदा करती हैं। मुख्तलिफ़ क्लब्स होते हैं कैडेट कॉलेजेस में, जिस तरह के ये ड्रामा क्लब है। ड्रामा क्लब के अंदर उन्हें मौका मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस ज़ाहिर करने का। इसके अलावा मैथ्स क्लब होता है, ठीक है, फ़िज़िक्स क्लब होता है, इसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स क्लब है। ये बहुत कम पेरेंट्स को पता होता है कि इतने क्लब्स होते हैं कैडेट कॉलेजेस में। तो इस स्पेशली जब पेरेंट्स डे होता है, तो पेरेंट्स डे पे आप लोग देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस का इज़हार कर रहे होते हैं। तो इन स्टूडेंट में बहुत सी सलाहियतें होती हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह कि कैडेट कॉलेजेस में मॉर्निंग असम्बली होती है, जिसमें वो अपनी जो सोच है उसको ज़ाहिर करते हैं। अपनी जो पोशीदा सलाहियतें हैं क्रिएटिव हवाले से, वो दूसरों के सामने लाते हैं। कोई स्टूडेंट अपनी नज़म सुना रहा होता है, अपनी लिखी हुई नज़म। कोई स्टूडेंट जो है ये अफसाना पढ़ रहा होता है, कोई नावल पढ़ के सुना रहा होता है, मजमून पढ़ के सुना रहा होता है, और 500-600 स्टूडेंट के सामने बैठ के सुनाता है। तो इस तरह इनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो इस हवाले से जो माहौल है आम कॉलेज में उन्हें दस्तयाब नहीं होता, जो एक कैडेट कॉलेज का माहौल होता है। फिर कैडेट कॉलेजेस में हाउसेस बने होते हैं। हर क्लास का अलग सेटअप होता है। जूनियर क्लासेस के अलग हाउसेस होते हैं, सीनियर्स के अलग हाउसेस होते हैं। तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट नज़र आता है। सीनियर जो स्टूडेंट होते हैं उनको भाईजान कहते हैं स्टूडेंट्स, जूनियर जो होते हैं। तो इनमें एक तरबियत का ऐसा बेहतरीन सेटअप है कैडेट कॉलेजेस में, जो कि बाकी कैडेट कॉलेजेस में, मैं तो कहता हूँ काश के बाकी कैडेट कॉलेजेस का माहौल भी ऐसा हो। और जब विजिटर्स आते हैं कैडेट कॉलेजेस में तो हैरान होते हैं कि इतना अच्छा माहौल है, काश के हमारे बच्चे भी इस कैडेट कॉलेज में पढ़े होते हैं। मुझे याद है मिलिट्री का जेलम में उस वक्त के जो वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ थे, मियाँ शहबाज शरीफ जब आए मिलिट्री का जेलम एज ए गेस्ट स्पीकर, तो उन्होंने जब मिलिट्री का जेलम को देखा तो बड़े इम्प्रेस हुए थे, इंस्पायर हुए थे। और फिर यहाँ से इंस्पायर होने के बाद फिर उधर ही उन्होंने ऐलान किया, उधर ही उन्होंने सोचा कि मैं इसी तरह का कॉलेज, इस तरह के कॉलेजेस का एक जाल बिछा दूंगा पंजाब में। और दानिश पब्लिक स्कूल और कॉलेज के नाम से उन्होंने फिर इदारे कायम किए थे, और वो इम्प्रेस हुए थे इसी कॉलेज को देख के, यानी कि मिलिट्री का जेलम को देख के। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस में इंटरनेट की बहुत सहूलत होती है। स्टूडेंट्स नेट पे सर्च करते हैं और इंटरनेट के हवाले से उन्हें बाकायदा तरबियत दी जाती है। कंप्यूटर के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 8 के और छोटे बच्चे, उन्हें वो तमाम चीज़ें बनाना आ जाती हैं जो आम कॉलेजेस में नहीं होती। स्पेशली प्रेजेंटेशन वो अपनी ख़ुद बनाते हैं, पावर पॉइंट पे अपना काम खुद करना सिखाया जाता है वहाँ पे। तो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक एक पूरा एक रूटीन होती है, टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल के मुताबिक स्टूडेंट जो है अपनी ज़िंदगी बसर करता है। तो इस हवाले से जो इन्वायरमेंट है कैडेट कॉलेज का, बाकी कैडेट जो अब आम कॉलेजेस हैं उनसे बहुत बेहतर होता है। नेक्स्ट है कि एंट्री टेस्ट, कि कैडेट कॉलेज का एंट्री टेस्ट होता है। आपको पता है कि
प्रॉपर एक सेटअप होता है, सिस्टम होता है, बहुत से स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं, हज़ारों में से मतलब सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की, तो इसलिए वो एक एंट्री टेस्ट लेते हैं। हर कॉलेज का अपना एक निज़ाम है एंट्री टेस्ट के हवाले से। अभी जो कॉलेजेस पंजाब में है तो वो पंजाब के टेक्स्ट बुक बोर्ड से पेपर बनाया जाता है। इस तरह बलूचिस्तान में अगर कैडेट कॉलेज है तो बलूचिस्तान का जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसको मद्देनज़र रख के पेपर सेट किया जाता है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि इलाका पहले देखना है, एरिया देखना है कि कैडेट कॉलेज की किस एरिया में है, किस सूबे में है, फिर कौन सा बोर्ड वहाँ पे चल रहे हैं। अभी क्लास 8 का अगर एग्ज़ाम है तो क्लास 7 पे मुकम्मल अबूर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री का जेलम है तो क्लास 8 में एडमिशन होता है अमूमन यहाँ पे, और या फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है। तो क्लास 8 में अगर एडमिशन हो रहा है तो क्लास 7 को आपने सही प्रिपेयर करना है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को सही पढ़ के जाना है, तो उसी में से पेपर मैक्सिमम आता है। एंट्री टेस्ट कोई टफ़ नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते और गैर ज़रूरी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। जो चीज़ें आने वाली होती हैं वो नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट एंट्री टेस्ट में कामयाब नहीं होते। तो इस हवाले से प्रॉपर ट्रेन करने की ज़रूरत है, स्टूडेंट को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। अगर वो सही तैयारी करके जाएंगे तो एंट्री टेस्ट में ज़रूर कामयाब होंगे। एंट्री टेस्ट में जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको फिर एंटरटेन किया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। नेक्स्ट उनका जो होता है वो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू से पहले बाज़ कैडेट कॉलेजेस में इंटेलिजेंट टेस्ट भी लिया जाता है। इंटरव्यू में एक तो अपीयरेंस चेक की जाती है, उनका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, जनरल नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है, उस लेवल का। अगर 14 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा है तो उस लेवल का कितना नॉलेज है, आया उस अपने बच्चों से पीछे तो नहीं है, अपने एज की उम्र के जो बाकी बच्चे हैं उनसे वो पीछे तो नहीं जा रहा, ठीक है। फिर उसकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है कि इसकी पर्सनैलिटी में कोई खला बाकी तो नहीं रह गया, या ये जो स्टूडेंट है ओवरऑल कैसे है, आया ये अगर इसको हम एडमिशन देते हैं कैडेट कॉलेज में तो ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, अगर चल पाएगा तो कितना ये इम्प्रूव करेगा, तो ये जज किया जाता है इंटरव्यू में। तो इस हवाले से इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। स्टूडेंट को तैयारी करवाएं, अपने बच्चों को तैयार करवाएं ताकि वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं सर ये तैयारी हम कहाँ से करें कैडेट कॉलेज में एडमिशन की। बाज़ लोग क्या कहते हैं जूम पे उन्होंने क्लासेस बनाई होती हैं, चला रहे होते हैं, तो ठीक है, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको नेट से मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, लेकिन वो जो जूम पे क्लासेस हैं उनमें और आमने सामने बिठा के जो क्लासेस होती हैं बहुत फ़र्क है, ठीक है। मुझे भी स्टूडेंट कहते हैं सर जूम पे हमें पढ़ाना शुरू करें, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि जूम पे वो उस तरीके से मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा जिस तरीके से आमने सामने बैठ के आपको स्टडी कराई जा सकती है। इस हवाले से कोई टीचर आप रखें, कोई अच्छे टीचर, तरबियत याफ्ता टीचर जिनका अपना नॉलेज भी वसी हो और जिनको खुद भी आता हो, ठीक है। स्टूडेंट अक्सर ऐसे टीचर्स के पास चले जाते हैं जिन्हें खुद नहीं पता होता कैडेट कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है या पेपर में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस हवाले से तरबियत याफ्ता असातिज़ा कराम को देखें और उनसे आप तरबियत हासिल करें। बाद मैंने ऐसी एकेडमीज़ भी देखी हैं जो बच्चों को ले लेते हैं, साल साल पढ़ाते रहते हैं फ़ीसें लेने के लिए, ठीक है, पूरा पूरा साल उनको अपने पास रखते हैं और एंड ऑफ द डे उन्हें प्राइवेट कॉलेज में दाखिल करवा देते हैं, किसी अच्छे कैडेट कॉलेज की बजाय किसी प्राइवेट में। और ऐसा प्राइवेट कैडेट कॉलेज जो कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं होता, जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स नहीं लगे होते, जहाँ पे तरबियत याफ्ता अमला नहीं होता, तो वहाँ पर एडमिशन करवा के पेरेंट्स को कहते हैं कि अपने पापा के बच्चों को कैडेट कॉलेज में करवा दिए। तो प्राइवेट कैडेट कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, मैं नहीं कहता कि अच्छे नहीं हैं, अच्छे कैडेट कॉलेज हैं। देखना चाहिए माहौल कैसे है उस कैडेट कॉलेज का, आया वहाँ क्या असातिज़ा कराम एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आया वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, आया वहाँ पे तालीमी हवाले से जो उनके बोर्ड के रिज़ल्ट हैं वो कैसे हैं, A+ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आया वहाँ पे जो बच्चे हैं कितने % आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो कितने % सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो तैयारी आपने ऐसे उस्ताद से करनी है, ऐसे टीचर से करनी है जो किसी कैडेट कॉलेज में रह चुका हो, ठीक है, किसी कैडेट कॉलेज का हिस्सा रह चुका हो और तरबियत याफ्ता हो खुद। अगर वो ख़ुद कैडेट कॉलेज के पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो किसी कैडेट कॉलेज में पढ़ा चुका हो, ख़ुद टीचर रह चुका हो। अगर वो आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। तो एक्स आर्मी ऑफिसर से अपने बच्चों को तैयारी करवाएं। जो असातिज़ा कराम हैं जो बच्चों को कैडेट कॉलेज में तैयारी करवा रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है कि बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, पेपर हम चेक करते रहे हैं मिलिट्री कॉलेजेस में, मिलिट्री का जमरी में भी और सुई में भी, और दूसरा ये मिलिट्री का जेलम में भी, खुद मार्किंग में करता रहूँ इस कैडेट कॉलेज स्पिन कई और दूसरे कैडेट कॉलेज में। तो मैक्सिमम जो पेपर होते हैं बच्चों के खाली चले जाते हैं, खाली होते हैं।
अगर फॉर 10,000 अगर पेपर है तो 10,000 में से कोई 1,000 बच्चा जो है उसने सही लिखा होता है बल्कि सही क्या सिर्फ लिखा होता है, बाकी ने खाली पेपर दिए होते हैं, लिखते ही नहीं है, दो लाइन लिखे होते हैं, मजमून का नहीं पता होता, खुलासा कैसे लिखना है उसका नहीं पता होता, स्टोरी का नहीं पता होता कितनी लिखनी है। तो क्योंकि उनकी प्रैक्टिस ही नहीं होती लिखने की, तो टाइम शॉर्ट होता है, उस शॉर्ट टाइम में उसने ज़्यादा लिखना है, उतना लिखना है जितना वो कम से कम पास तो हो जाए। तो लिखने की आपने बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, तो लिखाई भी उनकी बेहतर हो। अभी जो मिसाली पब्लिक स्कूल है मुजफ्फरगढ़ में, तो उनके बच्चों के जब पेपर आते हैं तो हमें पहले पता चलते हैं, हालांकि नंबर तो नहीं होता ना ऊपर, ना शहर का नाम लिखा होता है, वो सारा कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है। तो लेकिन उनकी राइटिंग देख के अंदाज़ा हो जाता है कि अभी फ़लाँ एरिए के जो पेपर हैं ये आ चुके हैं, फ़लाँ इदारे के पेपर आ चुके हैं। ठीक है, बाज़ इदारों ऐसे हैं जो बच्चों को बिल्कुल पता चल जाता है इसने लिखा नहीं है तो फ़लाँ एरिए के पेपर होंगे। तो इस वाले लिखने की प्रैक्टिस नहीं है स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। तो लिखने की प्रैक्टिस करें, सिर्फ वो याद करते रहते हैं, रट्टे लगाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप लिखना भी है, लिखने की प्रैक्टिस भी अपने स्टूडेंट को बच्चों को करवाएं, अपने स्टूडेंट्स को करवाएं, ताकि कुछ परफॉर्म करें, कम से कम इंट्री टेस्ट तो पास करें ना। ठीक है, इंट्री टेस्ट पास के इंटरव्यू तक तो पहुंच जाए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे क्यों 80% बच्चे इंट्री टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों की प्रैक्टिस ही नहीं कराई जाती है लिखने की। तो उनको नोट्स बुक लिखवाएँ बनवाएँ, नोट्स बुक उनसे नोट्स बनवाएँ। ठीक है, उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा करें कि ख़ुद लिखने की कोशिश करें, अगर कोई आर्टिकल आ गया तो उस पर लिखें, ख़ुद लिखें। तो इस तरह लिखने की प्रैक्टिस उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की ज़रूरत है। अगर 1 माह सही बच्चा किसी टीचर से पढ़ ले, मैं कहूँ 1 माह 30 दिन, ठीक है, 30 दिन अगर सही उसको तरबियत दी जाए, पढ़ा दी जाए 30 दिन, तो ये बहुत मैक्सिमम दिन है। 30 दिन में वो इंशाल्लाह किसी भी कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। हम अपने स्टूडेंट को 30 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ाते, 30 दिन रखते हैं और 1 माह मैक्सिमम है। दूर से स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, तो 30 दिन जो पढ़ाया जाता है इस तरीके से तरबियत दी जाती है ताकि स्टूडेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए। आप लोग ये पूछते हैं कि सर कब आप एकेडमी ओपन कर रहे हैं, तो एकेडमी इंशाल्लाह जो ही तालीमी इदारे ओपन होंगे पाकिस्तान में तो हम ओपन कर देंगे, जो ही ऐलान होगा सरकारी सतह पे। तो अगर आज ही ऐलान होता है तो आज ही हम ओपन कर देंगे। तो आप देखते रहें, न्यूज़ सुनते रहें, कब फ़ैसला होता है। जो ही फ़ैसला होगा तो इंशाल्लाह ताला ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पेरेंट्स को, किसी वालिद को, किसी वालदा को उलझन है किसी भी हवाले से, अगर बच्चों को कैडेट कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती हैं या करवाना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं मेरे से, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0323916191 इस नंबर पे रब्ता करें मेरे से। ठीक है, मुझे खुशी होती है दुबई से और UAE से, अमेरिका से, लंदन से कॉलें आती हैं, और आपके जो पेरेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, जो स्पेशली आपके जो वालिद साहब हैं बाहर बैठे हैं, आपके लिए मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप यहाँ पे हैं, वो चाहते हैं कि आप अफवाज पाकिस्तान ज्वाइन करें, तो आप ज़रूर उनके मेयार पे पूरा उतरें, मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सिला मिलेगा। मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ ख्वाब देखते रहेंगे, ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे, अफसाने तराशते रहेंगे, तो कामयाबी कभी भी जो है ना आपकी कदम नहीं चूम सकती। तो शर्त यह कि आप प्रैक्टिकल मेहनत करें और आगे बढ़ें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, तो एक्शन दिखाना है, मेहनत करनी है, करके दिखाना है कि मैं जो है सिलेक्ट हो गई हूँ कैडेट कॉलेज में, पास कर लिए एग्ज़ाम, इंटरव्यू मैंने पास कर लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप ऐसा ही करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज जुम्मतुल मुबारक है। आइए मिलके एक मरतबा आका नामदार सरवर कनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूशी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।